क्यों लगाया वे पिसा जाया ना का क्यों लगाया का ना अगर आप पिस्तौल की लाइसेंस लेके आते के मन चाहे गोली चला देंगे हर किसी पे गोली चला देंगे कि तो ये तो को नहीं चल रहा बिल्कुल बिल्कुल नहीं वो तो खोए ट्रॉली गिरा दे हाँ जी मत आने की चीज को कि मतलब बुआ जी खुद उगाड़ी आंडे और भतीजा बेच कड़े करा देगी यारो खुद सासू का मतलब क्या कि भूख पड़ता आंडे मार के कड़े मदद कर देगा चाहूंगी इतिहास दोहराने पे मजबूर मत करो। जैसे कि लक्ष्मीबाई खड़ी हुई थी और ये चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह खड़े हुए थे ना फांसी लगने के लिए, वैसे हमें भी तैयार मत करो अब। भाई सुनो अगर नहीं हो तो अहिंसात्मक तरीके से बैठे हैं यहाँ पर। जब हम उग्रवादी रूप धारण कर लेंगे ना तो इनके समझ में नहीं आएगी कि जनता के पास क्या क्या पावर है। रातियों गाड़ी घूमी मैं तो डर डर के रहा और अगर जोर का धमाका है माने डर बहुत जोर को लगा कि यार भूकंप आ गो बहुत जोर का धमाका मैंने पत्थर जा जाके पड़े ना तो बाहर ने सोच का ना मायने सोच का बाहर ने सोआ तो यहाँ की छात पड़ेगी बाहर ने सोआ तो कोई बैठा गया आके लाग जाएगी। या को नहीं अगर कि मतलब साहब कोई को मिलक मार दे और पाके तो गलती होगी अब वो काल घूड़ा का माँ वो कर दियो साहब मेरी तो गलती हो गया चल बड़ी बात थोड़ी है। वो क्या कन्यादान गाल क्या 100 रुपया जिम क्या बीजना गल नहीं 100 रुपया जिम में बीजना क्या कन्यादान गाल कौन सा बालाजी को मंदिर बना दियो कोई मंदिर कौन बनाया सब झूठ बोल नहीं वे। तो आज 34-35 कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई बातचीत करने के लिए ठहरोगे नहीं बातचीत करने के लिए तो तहसीलदार जी टाइम पर बातचीत करने आयो हो और भी के बाद में तहसीलदार जी आगे सागे कर की सेटिंग अठावरा चक्कर होगा आधे घंटा का मैं भी के बाद में तहसील के ऊपर ज्ञापन दियो तो उपखंड अधिकारी उदयपुर वाटिन दियो और फिर अविनाश गहलोत जी बोलिया कि मैं 7 दिन का मैं मुख्यमंत्री की टेबल के ऊपर मैं करूंगा, लेकिन जितनी भी टेबल ही सारी टेबल पर घटे ना घटे सेटिंग होने लग रही है। बात नमस्कार, मैं रतन सिंह, आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं झुंझुनू जिले के गुड़ा क्षेत्र के अंदर ये धरना चाले आज 34 दिन होगा और कम से कम से देख सको लगातार 100 आदमी बैठे हैं। ये 34 दिन अगर 100 आदमी बैठे नहीं तो थे समझ सको क्या वो क्या मामला। एक बार दोबारा जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आज जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। हाँ जी, नाम बताओ तारो। जयंत मुंड। अब आप फिलहाल बैठे हैं, लोकेशन बताओ। अब बामला सुकमपुरा खेदरा डानी खरबासा डानी के बीचों बीच पहाड़िया भी बैठा। कितना दिन है उधर चले? आज 35वां दिन है। 35 दिन होगा जी। क्या बात लेके उधर चल रहे है? धरनो ये है कि जब ब्लास्टिंग हुआ है पहाड़ा के अंदर और भाभी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जब ब्लास्टिंग करी IR मशीनों जब ब्लास्टिंग हुआ है हैवी ब्लास्टिंग हुआ की वजह करीबन 200 ज्यादा मकान ही मारा बम दरार आगिर 40 से ज्यादा ट्यूबवेल ही भाई जगह ब्लास्ट की जगह कंपनी भी की वजह ट्यूबवेल दसगा तो ई मांगने लेके रखे जगह लीज ही जगह में अवैध गतिविधि संचालित थी और गलत तरीका में लीज चल रही अवैध खनन है। आज चीज़ा के लिए इधर में धरना पर बैठेंगे वे सारी चीज़ा बंद हो और हमारी जगह लोग आगे परेशानी है वह न्याय मिले। चाह रहे क्यों मतलब मैं तो यहाँ चाह रहे हैं कि जगह गलत तरीका में जगह लीजा चल रही है सारी लीज बंद हो गई। 8 जगह ब्लास्टिंग हुआ है बस सारी ब्लास्टिंग बंद हुआ है और जगह लोगा के सागे अन्याय हुआ है बस लोगन पूरा न्याय मिले और बन उचित मुआवजा मिले। भाई ये खरे क्या लीगल है का पीसा वैसा दिए रही कभी मजदूर आदमी ही तो भी तो काम तो करी भाई। आज पहाड़ी ना बाहर रोक रहे तो मकान कोठी वोठी बनाओ कोई और कोई मकान बना आऊँ तो बने तो मकान कहीं बनाऊंगा सर नहीं मकान बनाने के लिए मना कौन करे। सरकार की जगह गाइडलाइन हुआ है, राज्य पोल्यूशन बोर्ड की एक गाइडलाइन हुआ है, लीज की भी हुआ कि ईसी हुआ है जबकि सारी भी परमिशन हुई वह परमिशन की अवहेलना करके थोड़ी देर दूसरा का कि मतलब एक जनो आपका मकान बनाने के लिए थे पूरा का पूरा जो आबादी क्षेत्र का मकान थोड़ी तहस नहस कर सको। आज इधर 200 ज्यादा मकान बन गया बाका भी तो हाड़ तोड़ मेहनत करके और बहुत ही मतलब कि जिम्मेदारी के साथ है 30-30 साल कमा की और भी बाद में मकान बने। आज एक मकान बनाने में इंसान ने जिंदगी में सौ ज्यादा जोर आओ टाबरा ब्याह करने में अपन पठान में मकान बनाने में 3 भी का सपना हो रोटी कपड़ा मकान और बाक ऊपर यदि उल्लंघन हो रहा है बा चीजा के ऊपर अत्याचार हो रहे तो बताओ कटे जा फिर पब्लिक। तो भाई खरेंगी जो गलती होगी बीकी भाई माफी मांगने कोई भाई तो जहाँ कोई नुकसान होगा बीकी भाई भरपाई कर दी तो नहीं तो गलती तो यह है कि जहाँ भारत अपने संविधान के अंदर ये चीज़ें ही कानून के अंदर ही कोई आदमी मर्डर कर दिया और भी के बाद में कि मारा हूँ गलती होगी तो भी एक सजा तय हुआ है गलती की माफ़ी को नहीं हुआ है और माफ़ी को मतलब यहाँ थोड़ी गलती का चलो पहले 4 बार माफ़ भी करें गाँव का
यो धरना आज चौथी बार बाद में लग गया हूँ। पहले लगातार 2 साल तक गांव का बार बार अवगत कराए, बार बार इधर धरना चल रही यूँ। पिछलो धरनो भी लीलाधर मीणा जी के नेतृत्व में 1 महीना चलो, जिस टाइम सारी बातें हो कि भाई ब्लास्टिंग को टाइमिंग सेट करो, ते कम ब्लास्ट करो, अभी ब्लास्ट मत करो, हमारा बच्चा ही पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही, हमारा दुधारू पशु ही बे परेशान हो रहे हैं, अड्डे जगह हमारा रोग मरीज ही बे ब्लास्टिंग की आवाज़ों में परेशान हो रहे हैं, हमारी गोचर पर ते कब्जो करा के खाली करो, हमारा मकान हम दरार आ रही है। जिस टाइम शांति प्रिय 4 बार लोग बात कर चुके हैं, लेकिन ये तो बार बार ही मतलब उग्रवाद बढ़ा रखे है। तो इस चीज को बाको कहना है कि भाई एक बार ही जो गलती से हुई हो बाद में कौन करेगा, मतलब नहीं तो बाकी कहना थोड़े मागन ज्ञापन की कॉपी पड़ी 4 बार पहले धरना भी तो दिया ना। मतलब अभी ब्लास्टिंग कितनी बार होगो? अभी ब्लास्टिंग पिछले 2 सालों में लगातार ही हो रही जाए ब्लास्टिंग है। पीछे लीलाधर जी मीणा बेटा यही आंदोलन करो इन लेगी। हाँ जी, थारो नाम बताओ। लीलाधर मीणा। क्या बात है, पूरी बात बताओ थे। पूरी बात तो भाई साहब बता रहे भाई, बात है अन्य कई बार मारू फैसलो कर चुका, कई बार ही मतलब नहीं है कौन करांगा या कौन करांगा, टाइम भी तय कर लियो, बड़ी ब्लास्टिंग भी कौन करांगा। और यार मशीन भी भिजवा दी, 2 महीना को 1.5 महीना को गैप दे के फिर और वही काम वही कौन और वही मैं सुहागन तो। और अब क्या करा ये ग्रामीण बापड़ा से दुखी होगा अंतर खाना मतलब थे भी तंग आ लिया भाई, मानने को नहीं है, बार बार कहने के बाद और बैंक हो जाएगी। एक थारू ये क्वेश्चन करें बार बार कि मारा मकान क्यों टूटा, मैं ये कह रहा हूँ कि मकान पर ट्रेन ने गिरा के और आरसीसी गिरवा दो, ओली पहले वो मकान पड़ जाना, ओली पहले पड़ जाना, तो आंखों कालो मुंह कर दियो ना मेरे कर दियो। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रेन को मकान भाई जी ब्लास्टिंग क्यों टूटा है? अच्छा, पट्टी दरवाओ या आरसीसी गिराओ जना पे पड़े, और भी कांटा को बाकायदा आरसी वो मतलब धड़काऊ टूटे वो शीशो। अच्छा, अक्का जो करे वो टूट गई। हाँ वो कांटा ऊपर टूट रहे लाग रहा मैं तो गया कौन, मैं खुद ही बता रहे मारो भी जगदीर नुकसान होया है, कह रहे ये उपला परला नहीं उपला और धमाको है नीचे या कौन है अगर कि मतलब साहब कोई को मिल्क मार दे और पाके गलती होगी, अब वो काल गुड़ेगा माँ वो कर दियो बस साहब मेरी तो गलती हो गया, चल बड़ी बात थोड़ी है। ये कि हमारे कल परमिशन है तो पिस्टल को लाइसेंस दे कलेक्टर तो भाई गाँव में दिखा बंद कौन दे वो जेब हम गालेंगे भी कभी पर दो है साहब, तो ये परमिशन दिया तो परमिशन का तरीका में चलाओ, कोई का घर ढाने के लिए, कोई ने मारने के लिए, कोई को कुआ बूरने के लिए, कोई का मतलब हकीकत बात है। कई कहेंगे तो यार नो बता रहे कि डांडा दूध गुंदी भैंस दूध गुंदी यार, और बोलो हाँ हकीकत बात है भाई मारता है। सुनो मैं कि 1-2 बार बात बने हो नहीं ना कहीं हर रोज हो है, हर रोज तो करें से दिन ढंग करें। हाँ जी सही है बात। ब्लास्टिंग तो हुआ तो दिन में 1 बार करें 2 बार करें, क्योंकि कई खाना लाया है आपको टाइम को कोई पता को नहीं। ब्लास्टिंग तो सभी कर रहे हैं, दुनिया खाना ला करेंगे ये क्रेशर तो और जो चेजा पत्थर में 2 ही खान चल रही है अभी, इन दोनों में हो रही है ब्लास्टिंग। अभी ब्लास्टिंग हो दुनिया में है, इन दोनों में होती है। कभी बातचीत करके समझो तो करने का प्रयास कर गया भाई समझाओ। कई बार लीला जी ने धरना दिया, उस टाइम पे भी कई बार 2-3 बार इन्होंने भी इसके हैवी ब्लास्टिंग के लिए धरना दिया यहाँ पे, समझा के माफी मांग के उठवाया है इनको। तो 3री बार है इनका ये। पंचायत में ये क्रेशर लगा रखे है, 2 हाई सेकेंडरी स्कूल है पामलास पंचायत में, ये एक पानी को टैंकर गिरना देना भी का 1 बिंदु और लगा दी कि 10 घेरा एक पानी का टैंकर। हमारे एक बुढ़ी डोकरी है, कोई कारणवंश में कहूँ कि तो गिरा होगा 2 टैंकर ही है नहीं 3 गिरा होगा, अन्य 4 साल हो गए भी डोकरी को छाए ले के खाता भी वो हिसाब दो, ये भी डोकरी को छाए ले के खाता 4 साल हो गई। पानी का दे दे छाए का दे दो, हिसाब कर लो, हिसाब करने तैयार हमें पानी का छा का हिसाब करो को पाटिल गिनाओ क्यों फिर गिनाओ क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देख लो, नहीं बोले हो तो आपको मुन्नी में बिन विद्वान बताओ मैं खुद बोले। और यह कह रहे कि गुड्डा से लेके बामलास तक भाई साहब अगर था ना एक भी मंदिर दिख जाए तो लीलाधर संपर्क कर लियो, एक में भी गरीट फ्री दे दी, भी बाठा फ्री दे दिया, भी रोडी फ्री दे दी, बजरी फ्री दे दी, सीमेंट फ्री दे दी, गुड्डा से लेके बामलास तक एक भी मंदिर स्थापित कर दियो मन। मेन रोड पर मंदिर बताए कौन सा मंदिर में कर दियो साहब, कौन सा मंदिर में कर दियो मन बताओ। मतलब झूठी अफवाह फैला रहे पूरी दौड़ झूठ बोलने हाँ बेटा झूठा ही धरती पर कोने मैं परिशोधना पे वर्ष दिखा दी। और एक में पेड़ लगाया भी, पेड़ की फोटो जरूर लगाओगा, मेरा निवेदन है। और मैं मेरे घर मकान बनाऊंगा ना, मेरे घर मकान बनाऊंगा ना, मैं मेरी फैसिलिटी के लिए, मेरी सुंदरता के लिए अच्छा पेड़ लगाऊंगा। ये आपके भी क्रेशर के अलावा खड़े पेड़ लगा रहे कहीं। तो आज 34-35 से कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई बातचीत करने के लिए ठहरोगे? नहीं बातचीत करने के लिए तो तहसीलदार जी टाइम पर बातचीत करने आयो हो, और भी के बाद में तहसीलदार जी आगे सागे कर की सेटिंग ढंग रफू चक्कर होगा आधे घंटा का मैं
बीके बाद में तहसील के ऊपर ज्ञापन दियो तो उपखंड अधिकारी उदयपुर वाटिन दियो और फिर अविनाश गहलोत जी बोला कि मैं 7 दिन का वहाँ मुख्यमंत्री की टेबल के ऊपर मैं करूँगा। लेकिन जितनी भी टेबल इन सारी टेबलों पर घटे ना घटे सेटिंग होने लग रही है। बातचीत करने के लिए आज की आश्वासन तो है कि कौशल्या मैडम ही SDM झुंझुनू बोला कि मैं आऊँगी वार्ता करूँगी, भाई वह कह रहे हैं कि आगे की मैं सारी चीजें सुनवाई करूँगा। अब देखो भाई क्या करी क्या नहीं करी। अब तक तो मैं सेटिंग चल रही है भाई, थाली को सुनाई हो रही है मतलब। तो थे देख लो ना, झुंझुनू के प्रभारी मंत्री ने मैं बता दियो केट की जन सुनवाई जगह पे बिल्कुल कड़क आवाज में बोला कि मैं 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी रिपोर्ट करूंगा, नहीं करो। तहसीलदार जी में अवगत करा दियो, नायब जी में करा दियो, SDM उदयपुर वाटिन में करा दियो और कलेक्टर साहब ने चौथी बार कराना गया। कलेक्टर साहब के अपन भगाई दियो कि आप न्यू सेंस कर रहे हो और आप ये कर रहे हो और मेरे को धमका रहे हो, और इस टाइप की उन्होंने बातें की थी। आप मौके पे मौजूद थे तो आप देख लो कड़कड़ाती ठंड के अंदर प्रशासन बिल्कुल ही जनवरी को मन है, जनवरी पूरी मतलब। हाँ और काल विधानसभा के अंदर भी विधायक भगवान राम जी सैनी भी इस सवाल न लगाया है और एक आगे में 181 नंबर जो नंबर है बीकोपरी में शिकायत दर्ज करा दी, RTI में लगा दी, मुख्यमंत्री जनसंपर्क पोर्टल पर मैं कर दियो, लोकायुक्त जिन में बता दी, NGT भोपाल में एप्लीकेशन लिख दी, उदयपुर माइनिंग सेफ्टी डिपार्टमेंट में लिख दी, सगला में तुझे तक आगे चला सकता चला दिया। मतलब 35 दिन सागड़ा हाथ तक मार लिए थे। हाँ सागेड़ा मार रखे। अठा का नेता ने भी सन बता दिया, पूर्व जितना भी मंत्री विधायक बानी में अवगत करा दियो। और भी बैठे बात में थोड़ी बातचीत कर लूँ एक बार। हाँ जी, क्या नाम था? नाम साहब मेरा है रामजी लाल। और देखो ए लोग हर बार गलती करे हैं, बिके पाछे माफी मांगे हैं, तो मतलब मेरा तो एक ही कहना कि ए तो कुत्ते की पूछ हो जाए। कुत्ते की पूछ ने कई साल तो मतलब पाइप कमाने राख लो, बिके पाछे बाकी है ना रह को ना, तो ए तो बन रही कुत्ते की पूछ। और मेरा तो एक ही कहना है, मतलब हमारी जगह गांव का पब्लिक बैठी है बासू कि ए लाता का बूथ ही ए बातों को मानेगा, आकर लाता की देगा ना जद ये मानेगा। तो मैं आकर लाता की देना आज और प्रयास करने में SDM साहिब आने वाली ही बासु वार्ता हो जाए के बात हो। अगर मारा कमाल अगर कोई आवाज उठा रहे हैं तो ठीक है, और वह भी मारा सू अगर अलग जा रहे हैं तो फिर मैं आकर लाता की देंगा और लाता की देकर ढो काट डांगा, लाता की देखी आने ठू में काट डांगा। यो मतलब कि मारो आज चारों गाँव को बैठ के मैं फैसला लिया है कि लाता की देंगा। तो तारे गाँव का ही बताओ कहीं गाँव नहीं जी, मारा गाँव को कौन है? मारा गाँव को कोई नहीं, मारा गाँव का तो सब लोग परेशान ही। मारी चार मतलब कि गाँव की पब्लिक तो परेशान है। मारा गाँव को कौन है? मारा गाँव को तो एक भी आदमी मतलब कोई नौकरी करते हो मान बताओ, एक मतलब क्या कि DPO की भी कोई आदमी की अगर सहायता करी, कोई गरीब आदमी आया कहते कि शाम की मेरे को खाना पीसा को नहीं तैयार हो, 2 घंटा मतलब क्या कि मन मजदूरी करवा दो, मान शाम की मजदूरी दे दो, तो बहुत लोग भी कौन कर सके लोग। गाँव का मदद कौन करी? बिल्कुल नहीं। तो ट्रॉली गिरा दे। हाँ जी, मैं ताने एक ही चीज को कि मतलब बुआ जी खुद गाड़ी आंडे और बच्चे जान बेच कटो करा देगी यारो, खुद सासू का मतलब क्या कि भूख बढ़ता आंडे मारे के कटो मदद कर देगा, मारे कट्ठों को मदद कर देगा, खुद ही सासू का भूखा आंडे। मैं कैप्टन विनोद सिंह कंपरा 34 दिन से हम ग्रामीण दृढ़ संकल्प लेके बैठे हैं। 26 जनवरी में भी संकल्प लियो है, ये पहाड़ी ने आजाद करानी है, हमारे वन्य जीवन बचाना ही, जो पेड़ पौधा है बाने बचाना ही, जो हमारा ग्रामीणों का मकान टूट गया बाने में बचाना ही, कुआं को पानी बचाना है जो धस गई, हमारा बच्चों को भविष्य हमारा सुधारना है। इस साथ में दृढ़ संकल्प में बैठे हैं। जब तक आ लीज बंद नहीं होगी एक ग्रामीण नहीं उठेगा, आ लीज अड़ाने यहाँ से भगाऊंगा, जो दृढ़ संकल्प कर लियो हर आदमी। में बैठ जाए उठ जाए किसी बातचीत करनी ए दिमाग से निकाल दी ये हो। कोई भी हमारा ग्रामीण हाँ पहली जो धरनो दियो 2-3 बारी, कुछ बंदों के साथ प्रयास करने से वो धरनो मान लो विफल कर दियो, मान लो या समझौता के सामने लिया, पर ये जो देख रहे हो कम से कम 500 आदमी आने दृढ़ संकल्प कर लियो है कि लीज ने बंद करवाऊंगा और आंख ने इस भगाऊंगा। यो दृढ़ संकल्प हो गया है 4 गाँवों को। संख्या दिन दिन बढ़ती जा रही है तो बढ़ेगी साहब, यो दिन और बढ़ेगी, यो दिन संख्या बढ़ेगी। देख लो थे हाँ, डबल ट्रिपल 54 आदमी होंगे यहाँ, जो ये ढिलाई बरत रहे हैं वो आदमी और अधिक जुड़ेगी दिन दिन प्रतिदिन। देखा तो आज 34 दिन निकल गया, 34 दिन में थोड़ा हिम्मत टूटने में हो जाए कि भाई थोड़ा भारी बढ़ता जा रहे होते। हाँ बदरिया यहाँ तो क्या कह रहे हो?
अजीब बढ़ना की तो बात, अभी आप 500 से अधिक देख रहे हो, होने वाले दिनों में हो सकता है 10,000 आदमी भी आए और इनसे ये बुलाई है इनकी, ये तुरंत प्रभाव से हमारी पहाड़ी को खाली कर दें लीज वाले और यहाँ से अपना गाँव या छोड़ के चले जाएं यहाँ से बस। हाँ जी, नाम बताओ सर। मेरा नाम ज्ञानीराम है। बताओ क्या खन चाहोगे घटना पते? कहना तो हमारे से यही काम है कि पानी ने बंद करनी, और हमारा घर पहाड़ी के सहयोग में है, एससी और एसटी के 2-4 घर जाटों के भी हैं, तो हम बहुत परेशान है। ये गांव वाले हमारे को सहयोग कर रहे हैं कि ये घर भी बचे और पहाड़ी भी बचे, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। और हमारा तो नुकसान है, नुकसान वास्ते जनता बैठी है कि कहीं भी बचे। और तो यही करना है, पहाड़ी बंद होनी चाहिए। हाँ जी, नाम बताओ। मेरा नाम बजरंग लाल मीणा, SI सब। मेरे पहाड़ी से 50 फीट की दूरी पे मेरा मकान है। 50 फीट पर? 50 फीट पे मेरा मकान है, और मेरे मकानों में 2 बार मरम्मत करवा लिया हूँ, तीसरी बार फिर फट गए हैं, और हमें इस पहाड़ी को बंद करवाना चाहते हैं। इस पहाड़ी में कम से कम 50,000 पेड़ थे, सबको नष्ट कर दिया। अन्य जीवन था वो, जैसे नीलगाय थी, हिरण थे, खरगोश थे, वो सब भग गए यहाँ से। और प्रदूषण इतना फैला हुआ है कि भैंस है, बकरी है, भेड़ है, वो हरे घास को भी नहीं खा रही। अब भूखा मरते खाते थे, उसका डिसेंट्री हो जाती है। हमको यह आज खनन माफियों से पहाड़ी को और पेड़ों को आज़ाद कराना चाहते हैं, इसीलिए हम बैठे हैं। ये 500 गाँव की यही मांग है। 5 गाँव के बीच में? 5 गाँव के बीच में है। और इस पहाड़ी में पहले बहुत आसपास के 10-10 किलोमीटर के आके रोजगार करते थे, कोई बजरी निकालता था, छोटे पत्थर निकालता था, दूर दूर के जाते थे। लेकिन जब से 5 साल से या ग्रेनाइट में 8 साल से पहाड़ियों का सब कुछ खत्म कर दिया इन लोगों ने। हमारा पूंजीपति भेड़ बकरी पाल के हमारा गुजारा करते थे, वो खत्म हो गया। जमीनों के जो फसलें बोते हैं वो खत्म हो गई, क्योंकि डस्ट से इतना जमता है, उससे कुछ पैदा ही नहीं हो रहा। रात को सोते सुबह कंकार में सफेद सफेद मलबा जमा हुआ था। छोटे बच्चों को रात दिन डरते हैं कि टक टक मशीन की आवाज आती है, धमाके से ऐसे गुब्बारा उड़ता है कि 200 मीटर तक इनकी ये प्रदूषण जाता है। और आवाज इतनी तगड़ी आती है, 3 से 4 किलोमीटर के अंदर में धमाका से मिट्टी पूरी कंपन होती है। आज मेरी छत को देख लो, मैं 2 बार रिपेयरिंग करा चुका हूँ, अभी भी तरेड़ आई हुई है। 2 बार रिपेयरिंग कराओ था, मन में दर्द तो देखो, दर्द तो मेरे है ही। हाँ, तो जन दर्द दियो, कोई शिकायत कौन है? पहले शिकायत 4 बार यहाँ धरना दे लिया, चारों बातों से टल गए, अब 4थी बार है ये। 4थी बार ये धरना चल रहे हैं? 4थी बार धरना चल रहे हैं। पहले कहीं उठाया बने समझो तो कोई ब्लास्टिंग को करांगा, कम करांगा, छोटा ब्लास्टिंग करांगा, पानी छिड़काऊंगा पहाड़ी के ऊपर, उसके बाद ब्लास्टिंग करांगा, इस तरह की बातें हुई थी। तो इन लोगों ने तो वही धंधा फिर शुरू कर दिया। कोई पानी छिड़काव नहीं करते, कुछ नहीं करते, बोलते हमने क्रेशर में पानी गिर रहे, कुछ नहीं गिरते। एक ट्रोले भी भरोगे तो डस्ट उड़ेगा, तो एक ब्लास्टिंग करते तो पूरी पहाड़ी में डस्ट हो जाता है। जाना काली पीढ़ी आंधी आ रही ना, जैसे बाढ़ में जैसलमेर जेठ का बना, उस तरह की ये पहाड़ियों की हो जाता है। और आपको यकीन नहीं है पेड़ों के पास, अभी भी चलो बरसात के बाद भी गेहूं खड़े हैं, कहीं चने खड़े हैं, आप जो आपकी सफेद पैंट है ना, ये भी पीली पड़ जाएगी। जब कुछ हमारे पानी बचा है 2-4 नोजलों का, गेहूं को धोते उसके अंदर से लाइन बदलते हैं तो हमारे पूरे डस्ट से कपड़े भर जाते हैं। अभी 1.5-2 महीने पहले मैं खेरड़ी छंगवाई थी, काटने वाले की आंख में इतना डस्ट हो गया, लाल हो गई उसकी। माता जी क्या नाम है? मेरा मिथिलेश कौर। तो कितना देर धरना चालू है? 34 दिन होगा। क्या बैठे हुए? या लीज बंद करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे हर चीज में परेशान है। हमारा बच्चा पढ़े तो परेशानी, हमारी खेती में परेशानी, हमारे घर में परेशानी, हमारे घर में पत्थर उड़ उड़ के जब ये ब्लास्ट करे ना तो हमारे घर में पत्थर जा जाएगा, कभी बच्चा पे गिरे, कभी ढांडा पे गिरे, कभी बकरियां पे गिरे, तो हम इतनी परेशानी क्यों झेल लांगा? जब तक ये लीज बंद ना होगी जब तक हम उड़ा से उठाऊंगा नहीं। मतलब बाठो था जाके टाबरा पड़े, टाबरा के ऊपर पड़े, डांडा पर पड़े। हाँ, अब इसी साल लगी है तो क्या लाग बच गयो थोड़ा सा, लाग जाती जब के कोई मान दे देता कि वापस बच्चों लाग जाता, जब थोड़ी मिल जाता कोई बात होता है लग रहा। हाँ, ये खुद को कितनी दूर चला गए? उरा से खुद को तो खूब दूर तक जाओ, 200 मीटर तक भी पहुंचे से, घर थोड़ी पास में है, सब चीजें, धरती पूरी हाल, दीवार खिसक जाओ से, और क्या कहो सो तुम? हाँ, दीवार भी खिसक जाओ से। खुदका खिसका है कि बाठाओ खिसका है? खुदका से
ब्लास्ट हो सन जोर को जब दीवार अगन सरकत है, एक एक आंगन को खड्डो पड़ जाओ उस दीवार में। हाँ, इतनी जोर को जब भूकंप आवना या सारा दीवार हाल पड़े थे। कितना दिनों से चाल रहे हो? यो जब से धरनो तो 34 दिन से चल रहे थे, लीज चालू इस जब से रात रात और दिन हो रही है। तो थमई कोई टाइम नहीं 5 साल में सही खंडर बंड हो जाता लेकिन 34 दिनों का हमारा ठे बैठा एक आ कन बैठा ठे दावा कमा सर्दी में दूसता दावा काम करा अठे जाओ तो घनी बढ़िया नहीं घर जाओ तो घर का रोड़ा करे और हमारी जुआरी कहीं हुए थे और बोया कहे ना 2,500 बोझा 250 बोझा ही को नहीं और मारा ना 50,000 बोझा जो बन खागो और बोम खागो और गौचर खागो और बाठा खागो और मारा मकान सगला डसगा एक ही मकान कौन रही हो सारा थर 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 दूधे मैं दूधा और मेरा 9 साल को बच्चो जो वो बाय दे बच्चे कया बच्चे वो आया कौन बेरो कया बच गो वो अरे जमा बंद करानी आई नहीं ठीक अब मैं तो मेरा सांस उठाए मैं भागी आई हूँ का जीवन रोती रोती आई हूँ मैं खूब सौ ज्यादा परेशान मैं हूँ। हाँ खदी नहीं अब और लीज ने बंद करानी और यो यहाँ का है ना कमरा एक कई तो बाठा कौन के रहा एक कई कन्यादान कौन गालो और एक कई पानी कौन गालो एक बुढ़ी लुगाई गाला मन हमें 4 बार जादने पर गाला 5 गिलास हा गाला बाहर जना भी का पानी गाला हाँ वो क्या कन्यादान गाल क्या 100 रुपया जिम क्या बीजना गल नहीं 100 रुपया जिम्मे 20 जना क्या कन्यादान का लड़कुन से बालाजी को मंदिर बना दियो कोई मंदिर कौन बनाया सब झूठ बोल नहीं वे और पानी के आने भी बूढ़ी गए जो बात छा गाल के जा 20 लीटर छा ले सिर के ऊपर भी चल ले को नहीं भी ना आती भी सांस की बीमारी हो रोगी छा गाल के जाड़े हाँ छा गाल के जाल भी सांस उठ लगो भी गया उड़ने धूल माटी इस भी का बीमारी हो रोगी सांस उठे बाद थोड़ी सी दूरी कौन चल सके पा भी छाछ गाल के जाबा ने हाँ सही बोलेंगे सही बोल रहा सही बोला मैं दर में झूठ को बोला यो है झूठो बुको मैं दर में झूठ कौन बोला एक कमरा कौन चढ़ा एक दिन स्कूल में पैसा कौन दिया यो एक दिन मारा गांव में कन्यादान कौन गालो यो सप्पा झूठो एक बार को भी 100 बार झूठो कन्यादान तो चल गाल दियो को तो 100 रुपया गाल क्या 20 जना जिम क्या हुई कन्यादान को क्या मतलब होगो कन्यादान गाल क्या तो जिम क्या और मंदिर को बना दियो 20 जन बेरा हमारा जाए को नहीं गया मैं के जाओ मैं आडोस में जी हां मैं रोज की बाकी लिया रखा गया 5 सालों की गनाई कमा लिया और अब उठाओ आपका टंडा मांग के ही मारी बोमर मारी गौचर और मारा बाठा और मारा ढांडा सब के परेशान हो रही रातियों गाड़ी घूमी मैं तो डर के रहा और एक जोर का धमाका है माने डर बहुत जोर को लगा कि यार ले भूकंप आ गो बहुत जोर का धमाका मैंने पत्थर जा के पड़े ना तो बाहर ने सोच का ना मायने सोच का मायने सोआ तो यहाँ की छात पड़ेगी बाहर ने सोआ तो कोई बाठा के आके लग जाएगी अति बुरी दशा हो रही है हमारी। हाँ 34 दिनों का मैं तब बहुत ज्यादा परेशान हो रहा कोई सुनाई कौन कर रही हो ये तो टेढ़ा का मकान में सोया क्यों कुने हो अगर टेढ़ा मकान में सोई को नहीं है टेढ़ा मकान नहीं टेढ़ा में किधर आ रहा होगी अब बताबू का भी बनाया एक मनु ये बनाया आरसीसी गिराओ मान लीजिए 50 लाख रुपया लगाओ और बाद में कोठी बनाओ पाटे कौन पाटे थार क्यों को मार तो मकान पाट रही कुआं पानी गयो डोंगरा मार तो कल नहीं तो करी अड़ा के डोंगरा मार तो थोड़ी सी दूरी पड़ी है रोज की रोज थारा भी ताई जी मकान में टूट गए मकान मारा टूटा ताई जी तो जने आओ नहीं तो क्या टावा अंदर रो बाटा हुआ क्या कि साथ बाटा हुआ के ताई नाम बताओ जी सुशीला देवी क्या दिक्कत होता है दिक्कत यह होगी कि मैं हड़िया हूँ 2-3 साल पहले मकान छोड़ के गया हमारा मकान फूट गया है इस वजह से परेशान होके हम 2-1 किलोमीटर दूर जाके मकान बनाए हैं तो बड़े भी यही दिक्कत हो रही है भूकंप सा धमाका हो रहे हैं जोर का बड़े भी कंपन हो रही है तो इस वजह से पूरा मेरी बहन का मकान है उनकी टाइला जड़ गई और मकान के दरार आवा लगी तो इस लीज न बंद कराना चाह जी वजह से बैठा हाँ वैसे तो सरकार नई स्कीम चला रही है कि एक पेड़ माँ के नाम और हरियाणा राजस्थान और वैसे थे पहाड़ का ऊपर इतना पेड़ा को गड़ो गोटा लाग रहे हैं इतनी मावा को गड़ो गोटा लाग रहे हैं तो इन क्यों परेशान कर रहे हैं पहले था कर हाँ छोड़ के 2 किलोमीटर परेशान हो के हम 2 किलोमीटर दूर जाके भट्टे भी इतने जोर का धमाका हो रहे हैं तो इस वजह से परेशान हो के हम अठे बैठे हाँ और सरकार ने नया रूल तो बहुत चला दिया लेकिन उनके ऊपर अमल क्यों कौन करे लाग रही अब जैसे कि एसडीएम को काम है एक जिले को संभालने को तो अब हम सुबह वेट कर रहे हैं 11:30 बजे से उठे बैठे हाँ उनको आने को फर्ज है टाइम पर हमारा टाइम तो ऐसे ही वेस्ट होता जा रहा है नाम लिया 11:30 बजे को नाम लिया तो अभी तक तो देख लो कितना टाइम हो चुके हो
तो अगर वो एक जिले की समस्या समस्या को सोल्यूशन नहीं निकाल सका तो देश को विकास कैसे होगा? कोई प्रशासनिक अधिकारी पहली बार आ रहेंगे? हाँ, पहली बार ही आ रहे हैं। को पूछा को जाएगा नहीं? अभी तो कोई पूछताछ को नहीं उनकी तरफ से। तो बेवड़ा को आज ही तो रहेगा। आज 34 दिन से अड़े बैठे। हाँ, आज ही को नहीं है, 34 दिन से बैठी है। इतना सारा बैठी है, इनको सबको टाइम वेस्ट रोजाना तरी। हाँ, ये आज ही नहीं बैठे रहे रोज की। बंद करा की माना अब इतिहास दोबारा दोहराने की आवश्यकता है। जैसे कि महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी ना, और महलों को छोड़कर पहाड़ों में आ गए थे, उसी तरह से हम भी अपने घरों को छोड़कर अब पहाड़ों में बैठ गए हैं। अब हम इनको मतलब ये रिश्वत नहीं लेंगे इन लोगों की, और हम अपने इस पे लीज को बंद करवा के ही मानेंगे। पहले रिश्वत ली? नहीं, रिश्वत का कोई काम नहीं है हमारे पास। हम तो ये बंद करवाना ही चाहते हैं बस। अब तो पहाड़ा में लगा? हाँ, पहाड़ों में रहेंगे जब तक ये बंद नहीं होगी। यहीं पे खाना पीना होगा और यहीं रहेंगे। वो कितना दिन से धरना चल रहा है? 34 दिन से इस धरना पर बैठे हैं। कागज कार्रवाई चल रही है, लेकिन भ्रष्ट प्रशासन बैठे है। उन कागज कार्रवाई पे कोई कार्रवाई भी कर रहा को नहीं, कोई निर्णय ढंग से ले रहा को नहीं। आज SDM आ रही है, उसने और में हमारा ज्ञापन दे। अगर वह हमारा पक्ष में रखेगी तो मैं संतुष्ट होवांगा, तो ये धरना को स्थगित होगा। अगर हमारा पक्ष में नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं रहूँगा, तो 34 की जगह 84 दिन हो जाओ, मैं यहीं बैठे रहूँगा। क्या करना चाह रहे थे? मैं लीज बंद करवाना चाह रहा। जो ये है ना ग्रेनाइट पे लेके आए हैं, तो ग्रेनाइट को बांटो ही कौन तो उन्होंने परमिशन कहाँ दे दी। जब ग्रेनाइट की परमिशन लेके आए तो उनसे जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसने कन्वर्ट भी यहाँ कहाँ कर दिया। आबादी क्षेत्र थो उरे तो उरे बिना जांच कर, बिना अन्य कागजा पर साइन करके कहाँ दे दिया। अब ये कागजा का साइन दिखा के माना दोष दिखा रहे हैं, तो ये भय की जिंदगी से मैं मुक्ति चाहा है। क्योंकि जब ब्लास्टिंग हुआ है तो हमारा घर है ना एक मतलब भूकंप कहना तो बहुत छोटी बात है, घर की मतलब छत है ना, वे भी ऐसे हाल रहे हैं। तो उस भय की जिंदगी से मैं मुक्त होना चाहा, हमारा टाबरा को भविष्य बनाना चाहा। क्योंकि हमारा आदमी जब बाहर न कमांड जाओ है ना, तो सुबह शाम फोन करके पूछा है कि हम सुरक्षित हो के, तो वे भी बैठे भय में कमा रहे हैं, घर में पड़े हैं तो भी मैं भय में हाँ। तो इसका खातर यहाँ मैं उरे बैठे, क्योंकि मानवीय जीवन को अधिकार है। जिनको अधिकार है भाई पीछा पासा लगा लो कि यार ली है जना बाकी चाहिए बाकी चले क्यों लगाया वे पीछा जाया ना का क्यों लगाया कहना। अगर आप पिस्तौल की लाइसेंस लेके आओ तो क्या मन चाहे गोली चला देंगे, हर किसी पे गोली चला देंगे के, तो ये तो को नहीं चल रहे। पीछा लगाओ ना तो ये आपकी भरभुग तो, लेकिन हमें तो कैंसिल करवाऊंगा। तो भाई पार्टी पूड़ी के कोटाई कुटू चलेगी ना, तो कोई मकान घर पर बनेगा, कैसी मकान बनेगा? बिल्कुल बनेगा। साबड़ी ले लो, आथा से फोड़ो, वर्कर लेके आओ, आदमियां रोजगार दो, उसे बनेगा। और मशीनान बंद पहले भी चलती है, पहले भी चलती है। मतलब जो और मशीन नहीं बने चाहने चाहिए वो बाठा तोड़ दिक्कत कौन था? बाठा जो हाथ से साबड़ी से तो तोड़ता आ रहा था, उसे तो इतना फर्क पड़ रही कौन तो। लेकिन ये तो एक धुआंधार उठा रहे हैं से, कितना बताऊं, 1 लाख से ज्यादा तो पेड़ पौधा को ध्वस्त कर दिया। 10,000 2,500 अन्न लिया बैठे ही, लाखों पेड़ पौधा था और एकदम हरियाली थी, उसको तहस नहस कर दियो। बास्ती लगा के पूरी घास ने पूरा पेड़ पौधा बाढ़ दिए। और उनकी जगह 200-300 पेड़ पौधा लगा के इन्हों का हमें 1000 लगा दिया, 1200 लगा दिया, ये घंटा लगा दिया, ये 1200-1000। हाँ बताओ क्या बैठे उड़े? अठे बैठे हैं कि एक लीज बंद करवानी है मैंने। मैं बहुत दुखी हो रहा, सब बहुत परेशान हो रहा। ये कि पहले पूरी रात है ना, पूरी रात खड़ पूरी रात ही सोनी कौन दी है ना। और जब भैंस डांडा रखा मैं दूध दार काटता हूँ, ये तो जद मर्जी धमाको कर देवी, जद मर्जी धमाको कर दे तो डांडा उछल जाए, दूध डुड़वा दी आने के लेनो। और कोई की छात पड़ जाओ चाहिए, दीवारा में दरार आ रही हमारे मकाना के कसो करी हैं, बहुत भयंकर खुड़को करिए बथे तो हाँ को नहीं बता कैसी बताओ। तो अब ओजू कर इंजना तो बताओ, अब तो मैं करण कौन दिया पढ़ाने। और आ मानबंदी करवानी है, बस बात ये हमारे मकाना की टाइला जड़ रही, शीशा टूट रही, और टाबर बहुत ही दुखी। देखो छोटा बच्चा पढ़ भी कौन सके, छोटा जो नन्ना मुन्ना बच्चा ही ना, वे तो उछल के पढ़ी, ये के भी सो भी कौन सकी। टाबरा का इतना डर हो रहे हैं, इसलिए मानते या बंदी करवानी है। यही रिक्वेस्ट है प्रशासन हूँ कि यह बंद करानी है मन लीज, बस और कोई यही समाधान कराना है मन। वो भी महिला बैठी मम्मी में बातचीत कर लूँ, थारे क्या दिक्कत होगी जी? बोलो। मार दिक्कत घनी है, टब्बर मारा चिमके, भैंस मारी चिमके, डंडा मारा तुड़ा भाग जाए को दमाकू लगाओ इसको।
मैं तो बंद करवाना चाहवा इन, बस बंद करो। आपको अठाऊ सामान उठाओ और अठाऊ जाओ। मैं तो सागेड़ा तंग आ गाड़े हूँ, बहुत परेशान हो रहा मैं। छोटा छोटा बच्चा है, रात ने सोवे को नहीं, चिमक चिमक भागे वे के करा कहीं सिया का जीवड़न रोआ में। मैं तो आए चाहवा ये जाओ अठाऊ मन कुछ ही कौन चाहे, बस मैं तो बंद करवाना चाहवा, तंग आ गया मैं तो जोर का। मैं 34 दिन से धरना स्थल में बैठा, हाँ ले जाना बंद करवाने के लिए। आज मानव प्रशासन आश्वासन दियो हो, या सीआई साहब से मेरी कम से कम 3 बार अभी बात हुई। अच्छा, कल भी बात हुई थी। तो एसडीएम साहब बोले आएगा और एसपी साहब भी आऊंगे जा, तो अभी तक तो आया नहीं। मैं 8 घंटा बैठा होगा, 500 आदमी ग्रामीण बैठा। तो मैं एक तरह का दुख प्रकट करूं या प्रशासन का वो बोलते हैं ना, प्रशासन अपनी मन मर्जी समझूं। इन 500 के जो हमारे ग्रामीण बैठे, इनके साथ में एक तरह खिलवाड़ किया उन्होंने। फिर ये बोलेंगे कि हम तो बातों के लिए तैयार थे पहले से, और हम ग्रामीण बैठे हैं। फिर हमारे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, वो आरोप लगाएंगे कि आप ग्रामीण बात नहीं करना चाहते। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं प्रशासन को कि हमारे ग्रामीण 500 आदमी बैठे हुए और 8 घंटे हो गए भूखे प्यासे बैठे हुए और कोई बात की अभी तो सुनाई नहीं हुई। तो जब हम भी बताएं प्रशासन को दोबारा, तभी वो हमें लिखित में दे कि हम इतनी तारीख को आएंगे, और लिखित में हमारे पास लेटर ले, और उसी हिसाब से हम चारों गाँव के ग्रामीण को इकट्ठा करेंगे, उसी हिसाब से बात होगी। फिर तो बातचीत करके पूरी जानकारी लेने को प्रयास करो। वीडियो बारे में थारी क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। खबरी मीडिया चैनल से प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।